Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our second episode of class 12th Geography chapter number 4 Human Development मानव विकास। पिछला जो चैप्टर था हमने मानव विकास कंसेप्ट क्या है और क्यों ज़रूरी है ये हमने समझा था। आज का जो हमारा ये एपिसोड होने वाला सेकंड एपिसोड है, इस एपिसोड में हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे ज़्यादा बार जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही दो क्वेश्चंस, दो टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से, यानी कि जिनके बिना मानव विकास है वो अधूरा कहेंगे हम। और दूसरा अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के तरीके, मेथड, सिद्धांत, उपागम कौन से, यानी कि किस तरीके से मानव विकास किया जा सकता है। अलग अलग अप्रोचेस है तो वो सब कुछ हम जानेंगे। तो दो ही कंसेप्ट रहेंगे, दो ही टॉपिक रहेंगे। आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम मानव विकास के स्तंभों की बात करेंगे। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 4 स्तंभ माने जाते हैं मानव विकास के, जिनके बिना मानव विकास को अधूरा माना जाता है। तो 4 स्तंभ कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ है, उनमें से पहला जो स्तंभ है वो है इक्विटी, समानता। विकास हो, लेकिन विकास में सबसे महत्वपूर्ण है कि समानता होनी चाहिए। सभी के लिए आगे बढ़ने के एक समान अवसर होने चाहिए। अगर ये अवसर नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, तो वो मानव विकास अधूरा रहेगा। तो पहला जो पिलर माना जाता है वो है समानता, इक्विटी, कि मानव विकास है वो बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। रंग, जाति या भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर हम समान अवसर प्रदान करें तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं और ये मानव विकास का पहला स्तंभ माना जाता है। तो पहला स्तंभ कौन सा है? समानता, यानी कि सबके लिए आगे बढ़ने के एक समान अवसर हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी एंगल से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो स्तंभ है मानव विकास का वो है सतत पोषणीय विकास। अब समय विकास का नहीं है, सतत पोषणीय विकास का है। यानी हमें विकास तो करना है लेकिन प्रकृति, नेचर, उसकी कीमत पर बिल्कुल नहीं करना। यानी कि हमें संसाधनों का विकास करना है, साथ ही साथ हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना है और आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान में रख करके विकास करना है। तभी वो सतत पोषणीय विकास होगा। सतत पोषणीय विकास, इसको हम धारणीयता का विकास भी कह सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है कि विकास तो हो लेकिन हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, पर्यावरण का नुकसान ना हो और दूसरा आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखना है। क्योंकि हमें ये जो पृथ्वी मिली है ये हमें उधार में मिली है, ये हमें पूर्वजों ने सौंपी है और हमें ये वापस हैंड ओवर करनी है। किसको? आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से हैंड ओवर करनी है। इसको कचरा, कूड़ा बना करके नहीं देना है। तो दूसरा जो स्तंभ माना जाता है मानव विकास का कि विकास होना चाहिए लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियां उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये 2 स्तंभ हो गए, पहला समानता और दूसरा सतत पोषणीयता। तीसरा जो स्तंभ है वो है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। श्रम उत्पादकता के संदर्भ में उत्पादकता, इसे लगातार समृद्ध किया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, इसको हम एबिलिटी कह सकते हैं। यानी कि मानव विकास का एक स्तंभ ये है कि तभी हो पाएगा जब हमारी एबिलिटी में, हमारी योग्यता में, हमारी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो, हमारी पोटेंशियल में वृद्धि हो। अगर हम यहीं पे रह करके कंसेप्ट को बदल के कहें कि हम आगे बढ़ गए हैं तो ये विकास अधूरा रहेगा। हमें गुणात्मक, हमें परिवर्तन होने चाहिए। हमारा पोटेंशियल है वो और ज़्यादा बेटर होना चाहिए, हम कुछ और बेहतर कर पाएँ। तो इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे मानव विकास के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य की बात की हमने, ट्रेनिंग की बात की, ये हमें अलग लेवल पे लेके जाते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी पोटेंशियल बढ़ती है। अब एक व्यक्ति आपकी एज का है, वही खाना खा रहा है, उसी घर में, वही इन्वायरमेंट पे रह रहा है, और एक आप जो बेटर एजुकेशन अगर ले रहे हो, दोनों में पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा। एक समय के बाद आपकी सोचने की क्षमता है वो अलग होगी। आप जैसे इन्वायरमेंट में रहे हो, दूसरे की अलग होगी। तो ये क्या है? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपकी पोटेंशियल बढ़ी, आपकी एबिलिटी बढ़ी। तो तीसरा जो स्तंभ है वो उत्पादकता, कि लोगों की उत्पादकता में, उनकी क्षमता में बढ़ोतरी होनी आवश्यक है मानव विकास के लिए। अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्षमता में किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है, तो ये मानव विकास नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी को भूख लगी है, आपने उसको खाना खिला दिया। जैसे हम एक कहानी पढ़ी थी कि उसको मछली दे दी, ठीक है, उसकी भूख मिट गई, वो बाहर आ गया भूख से, लेकिन ये विकास
स्थायी नहीं है। दूसरा तरीका ये कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो। यहाँ पे पोटेंशियल, क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि देने की बजाय आपने सिखा दिया तो एक बार नहीं, वो जितनी बार जब भी भूख लगी वो अपना खुद का जुगाड़ करेगा। तो ये क्षमता में विकास है। तो ये तीसरा जो स्तंभ है वो है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, ट्रेनिंग से हो या किसी और वे से हो। चौथा है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। मानव विकास के लिए जरूरी है लोगों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए ताकि वो बेहतर निर्णय ले पाए। अच्छा शासन और सरकारी नीतियां हैं उनमें उसको शामिल किया जाए, यानी कि अच्छा शासन है, शासन में शामिल किया जाए। डेमोक्रेसी भी इसी मानव विकास का हिस्सा है। बेहतर शासन है तभी हो पाएगा जब लोग शामिल हो पाएंगे। तो ह्यूमन एम्पावरमेंट जरूरी है। हम महिला सशक्तिकरण आपने शब्द सुना होगा, ऐसे ह्यूमन एम्पावरमेंट एक वर्ड है कि सभी लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए, अधिक से अधिक अधिकार दी जाए ताकि वो खुद के निर्णय ले पाएं और समाज को और बेहतर कर पाएं। तो ये 4 स्तंभ माने जाते हैं मानव विकास का, जिनके बिना मानव विकास अधूरा होता है। पहला समानता, समान होना चाहिए अवसर सभी के लिए। दूसरा सतत पोषणीय विकास होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, आने वाली पीढ़ियों को भी हमें ध्यान में रखें। तीसरा उत्पादकता, यानी कि हमारी क्षमता में, हमारी पोटेंशियल में वृद्धि होनी चाहिए। और चौथा है सशक्तिकरण, लोगों के पास अधिक स्वतंत्रता और अधिक अधिकार होने चाहिए, तभी वास्तविक अर्थों में मानव विकास होगा। ये था मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। अब हम मानव विकास कैसे किया जा सकता है, उसके उपागम या तरीके या मेथड की बात करेंगे। यहाँ पे उपागम का अर्थ, यहाँ अप्रोच इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन इसको आप मेथड भी कह सकते हो, तरीके भी कह सकते हो। तो अलग अलग विद्वान और अलग अलग समय में अलग अलग मेथड, अप्रोच, तरीके माने गए मानव विकास के लिए। तो 4 महत्वपूर्ण अप्रोच कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली अप्रोच है वो है इनकम अप्रोच, आय उपागम। ये सबसे पुरानी विधि है और ये सबसे पुरानी मतलब प्राचीन समय से ये माना जाता रहा है कि लोगों की अगर आय बढ़ेगी तो सुविधाएं बढ़ेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा और आय विकास की तरफ लेके जाएगा। वो बेटर एजुकेशन दे पाएंगे, बेटर बड़ी गाड़ी लेके आएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, मतलब यही समझते हो आप आय से। तो वास्तव में यही माना जाता है। अगर आप घर पे भी बड़े बुजुर्गों से या फिर आप थोड़े कम पढ़े लिखे अगर लोग हैं या वहाँ बात करोगे तो वो कहेंगे कि क्या चाहिए आपको विकास के लिए, तो सबसे पहले उनके मन में जो आएगा वो चीज़ होगी पैसा, आय। तो ये पहला जो उपागम है वो ये कहता है कि अगर लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी तो विकास होगा। तो पहला कौन सा है, आय का जो उपागम है, इनकम अप्रोच है जो आय, इनकम के ऊपर फोकस करता है। दूसरा कल्याण उपागम। दूसरा जो वेलफेयर अप्रोच है वो ये कहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो सुविधाएं हैं उन पर सरकार खर्च करे, यानी कि भलाई के कार्य करे, बेहतर शिक्षा लोगों को मिल पाए, स्वास्थ्य सुविधाएं दें, परिवहन की सुविधाएं दें, उनको बेटर इंटरनेट कनेक्शन दें। इस प्रकार की सुविधाएं, जो इंटरनेट भी अब उन्हीं सुविधाओं में आ गया, तो इस प्रकार की सुविधाएं दे और ताकि लोग आगे बढ़ पाएं। बेसिक सुविधाएं मिलेगी तो फिर लोगों के लिए बाकी बेसिक, जब उनकी आवश्यकताएं पूरी होगी तो वो फोकस कर पाएंगे। तो ये है कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। उसके बाद तीसरा है मूलभूत आवश्यकता उपागम। तीसरा जो तरीका है, यानी कि एक तो कह रहा है कि आय बढ़ा दो विकास हो जाएगा, दूसरे कह रहे हैं बेसिक चीजें दे दो विकास हो जाएगा। अब तीसरे वाले ये कह रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकता। ये जो मूलभूत आवश्यकता, बेसिक नीड अप्रोच है, ये ILO ने दी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दी है बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स में उन्होंने शामिल किया है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, आवास। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की सुविधाएं दे दी जाए, उनको शिक्षा की सुविधा दी जाए, उनको भोजन फ्री दिया जाए, उनको अच्छा पानी दिया जाए, स्वच्छ वातावरण दिया जाए, आवास की उपलब्धता हो, ये सब कुछ होगा तो विकास हो जाएगा। यानी कि जो जो आवश्यकता है वो सरकार दे दे और ये आवश्यकताएं जब पूरी हो गई तो विकास की तरफ हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये ILO ने दिया कंसेप्ट। तो पहली होगी आय, दूसरा हो गया कल्याण उपागम, तीसरा हो गया मूलभूत आवश्यकता उपागम। चौथा जो उपागम है वो है क्षमता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटीज अप्रोच क्या कहती है, लोगों की एबिलिटी है वो बढ़ाई जाए, योग्यता है वो बढ़ाई जाए, क्षमता उपागम। प्रोफेसर अमर्त्य सेन
जो हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं, नोबेल प्राइज इनको मिला है, उन्होंने इस अप्रोच का समर्थन किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं हैं वो बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों में पोटेंशियल है वो बने और वो खुद संसाधन बन सके। जैसे बेहतर शिक्षा का अर्थ ये नहीं, कल्याण उपागम में था कि शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, बेसिक चीज़ें दी जाए, लेकिन यहाँ पर जो क्षमता उपागम है यहाँ पर थोड़ा अलग लेवल आ जाता है कि यहाँ पर क्वालिटी भी दी जाए, क्वांटिटी नहीं दी जाए, क्वालिटी भी दी जाए। अगर बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी तो लोग अपने आप आगे निकलेंगे और वो पोटेंशियल बनेंगे, वो रिसोर्स बनेंगे, अपना विकास खुद करेंगे। खुद का विकास होगा तो उसके घर का विकास होगा, घर का होगा तो घर समाज में ही होता है, समाज का होगा समाज राज्य में होता है, देश में होता है, देश का विकास होगा। तो ये डॉक्टर अमर्त्य सेन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उन्होंने भी इस कंसेप्ट को, इस अप्रोच को सपोर्ट किया है और ये सबसे बेहतरीन भी है। अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली एनसीआर में, वैसे तो सभी जगह पे बेहतर हो रहा है शिक्षा में पिछले कुछ समय से, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आप पर्टिकुलरली आप देखोगे तो एजुकेशन पे पिछले कुछ समय से ज़्यादा फोकस हो रहा है। क्वालिटी निकल के आ रही है गवर्नमेंट स्कूल से भी। तो क्वालिटी निकल के आ रही है तो वो क्या कर रहा है, वो लोगों की जो पोटेंशियल है, उनकी एबिलिटीज़ हैं, उसमें विकास हो रहा है, वो बढ़ रही है और वो खुद एक रिसोर्स बन के बच्चे निकल रहे हैं। तो ये चौथा उपागम है। तो 4 तरीके माने जाते हैं। पहला जो है आय उपागम है, वो ये कहता है कि आय बढ़ा दो बस विकास हो जाएगा। दूसरा कल्याण उपागम कि बेसिक सुविधाएं दे दो जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि, विकास हो जाएगा। तीसरा बेसिक नीड उपागम है जो आईएलओ ने दिया है कि उनको भोजन, पानी, अच्छा वातावरण, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कुछ दे दो, विकास हो जाएगा, ये ज़रूरी है। और चौथा क्षमता उपागम कि इनको क्षमता उपागम जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि इनको मछली मत दीजिए, इनको मछली पकड़ना सिखाइए, ये कहता है क्षमता उपागम। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में रहेगा ही, 100% रहेगा। कि या तो पूछा जाएगा कि मानव विकास के पिलर, स्तंभ कौन से हैं, या फिर मानव विकास के उपागम कौन से हैं। तो ये था हमारा 2nd एपिसोड इस चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से लगे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही लगे रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।